डेली टॉप 10 करेंट अफेयर्स में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और हम अपने यूट्यूब चैनल जीएस जर्नी में प्रत्येक दिन आपके बीच में उपस्थित होते हैं करेंट अफेयर्स के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आज हम आपके बीच में जिन 10 प्रश्नों के साथ हैं उनमें पहला सवाल आपके लिए है कि हाल ही में सेना के जनरल रूफिन फॉर्चुनेट जफिसम्बो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। सेना के जनरल हैं, अर्थात कि कह सकते हैं कि एक प्रकार से कि सैन्य प्रमुख अब बन गए हैं प्रधानमंत्री। आपको बताना है कि निम्न में से किस देश में ऐसा हुआ है जहां रूफिन फॉर्चुनेट जफिसम्बो को प्रधानमंत्री का पद मिला है। सूडान, मोरक्को, मेडागास्कर और बोस्मानिया बोर्मानिया। सही आंसर है मेडागास्कर। थोड़ा सा अभी हाल ही में जिन देशों में प्रधानमंत्री परिवर्तित हुए हैं किसी कारण से भी, उस पर थोड़ा नज़र हम डालते हैं। तो जापान में सानेता काइची बने हैं। सुशीला कार्की नेपाल में, जैसा कि आप जानते होंगे कि वहाँ एक जो आंदोलन शुरू हुआ जेन जेड आंदोलन, उसके बाद की स्थिति बनी कि वहाँ प्रधानमंत्री चेंज करना पड़ा। जोनास गहर स्टोर नॉर्वे से हैं। यूलिया स्विरिडेंको यूक्रेन से हैं और इंगा रूगिनिएने लिथुआनिया से। वहीं अनुतिन चार्नविराकुल थाईलैंड से हैं। तो ये कुछ देशों में जो प्रधानमंत्री परिवर्तित हुए हैं इसका लिस्ट था। अगला सवाल हमारे लिए है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत में आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है। यानी 2026 में विश्व बैंक के द्वारा भारत में आर्थिक प्रगति को कितने प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। विकल्प आपके लिए है 6.7%, 6.9%, 6.5% और 7.0%। सही आंसर है इसका 6.5%। यानी वर्ल्ड बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत जिस उपलब्धि को प्राप्त करेगा आर्थिक वृद्धि की दर को, वह है 6.5%। अगला सवाल आपके लिए है, हाल ही में किसने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायोबैक लॉन्च किया है। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायोबैक लॉन्च करने वाला देश सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम में से कौन है। सही आंसर है इसका फिलीपींस ने इसे लॉन्च किया है। एक नज़र डालते हैं हम फिलीपींस पर। फिलीपींस मनीला इसकी राजधानी है। सामान्य कारण जिससे कि इसको जानते हैं, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय भी है और काफ़ी सुंदर जगह है। इसकी करेंसी फिलिपीनी पेसो है। पेसो याद रखना है, पेसो कई देशों का है, इसलिए जब हम फिलीपींस की बात करते हैं तो फिलिपीनी पेसो बोलना पड़ता है। और वर्तमान में वहाँ राष्ट्रपति हैं फर्डिनांड आर मार्कोस जूनियर। फर्डिनांड आर मार्कोस जूनियर वर्तमान में फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं। अगला सवाल आपके लिए है, भारतीय वायुसेना हर साल अपना एक दिवस मनाती है। आपको बताना है भारतीय वायुसेना के द्वारा वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया गया। 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 5 अक्टूबर। भारतीय वायुसेना दिवस है 8 अक्टूबर को मनाया गया है। एक नज़र हम डालते हैं, जब भारतीय एयरफोर्स का गठन किया गया था तो 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी में रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से इसका गठन हुआ था। यानी जब भारतीय एयरफोर्स का गठन हुआ तो नाम उसका क्या था, रॉयल इंडियन एयरफोर्स। गौरतलब हो कि उस समय भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, इसलिए इसका नाम इंडियन एयरफोर्स नहीं रखा गया था। और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसका नाम बदल करके रख दिया गया इंडियन एयरफोर्स। फिर भी अपना स्थापना दिवस जो था उसी के कारण वायुसेना अपना स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को ही मनाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। और वर्तमान में अगर हम बात करेंगे कि अभी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ CAS कौन है, तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। ध्यान में रखना है, अमरप्रीत सिंह वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख हैं। और इस वर्ष जो 8 अक्टूबर के वायुसेना दिवस का जो थीम था, आप समझ सकते हैं कि इस वर्ष जिस कारण से वायुसेना काफ़ी चर्चा में रही है तो रहा है ऑपरेशन सिंदूर का। और ऑपरेशन सिंदूर अचीवमेंट्स टू टेक
सेंटर स्टेज, ये इस बार का थीम भी रखा था 8 अक्टूबर को, जब वायुसेना अपना स्थापना दिवस मना रही थी। अभी हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन गया है? दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट तीसरा बना है चीन, जापान, भारत, दक्षिण अफ्रीका। यानी कि उड्डयन बाजार में भारत ने काफ़ी तेज गति से तरक्की किया है, और वह देश जिसने कि एविएशन मार्केट का तीसरा बड़ा डोमेस्टिक घरेलू उड्डयन बाजार बन गया है, वह है भारत का। भारत को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की परिषद भाग 2 के लिए पुनः निर्वाचित किया गया। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए ISA पुरस्कार जीता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पहाड़ी शहर इगतपुरी में एक नए फिल्म सिटी के लिए, इगतपुरी एक पहाड़ी शहर है, किस राज्य में फिल्म सिटी के लिए भूमि आवंटन की मंजूरी दी है? तो भूमि गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार। और इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। इगतपुरी नासिक, कहाँ है? नासिक में। नासिक अन्य कारणों से भी हम लोग जानते होंगे। नासिक अंगूर के लिए, प्याज के लिए, दोनों के लिए काफ़ी चर्चित है, और काफ़ी सुंदर शहर है, पहाड़ी क्षेत्र है, और यहाँ पर इसका जो इगतपुरी क्षेत्र है, इसको फिल्म सिटी के लिए भूमि आवंटन की मंजूरी दी गई। यूपीआई, महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ कुछ इन्फॉर्मेशन है। यूपीआई के उपयोग में महाराष्ट्र इस बार शीर्ष पर रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में 69वां धम्म चक्र परिवर्तन दिवस भी मनाया गया है, और महाराष्ट्र में आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ई-बॉन्ड प्रणाली शुरू की गई है। आयात निर्यात के लिए ई-बॉन्ड प्रणाली शुरू की गई है। हाल ही में किसे 2025 का रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया? अभी देखिए, दिया गया है शब्द को थोड़ा सा हम लोग संशोधित कर लेते हैं। नाम की घोषणा की गई है। नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिए जाते हैं, लेकिन उसके नामों की घोषणा अक्टूबर महीने में ही कर दी जाती है, और अभी अक्टूबर महीने में जिनके नामों की घोषणा होगी, उसे 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर इनको ये पुरस्कार क्रमशः स्वीडन और नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। तो इस बार जो भी मिले हैं, सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर एम याद्या और ऑल, इनमें से सभी शामिल हैं। अर्थात इन तीनों को ही इस बार रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त होगा, और जो इनकी मूल चीज़ें रही हैं जिसके लिए इनको मिलना है, आणविक संरचना बनाने में उनके योगदान के लिए दिया जाएगा। गैसों और रसायनों के प्रवाह के लिए जो आणविक संरचना बनाया गया है, उसमें इनके योगदान को लेकर इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त होगा। और अगला सवाल आपके लिए है, हाल ही में किसे विल्डकॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? शुभांशु शुक्ला, नीरज चोपड़ा, अमिताभ बच्चन, सचिन यादव। आप जैसा कि जानते होंगे कि इनमें से एक ऐसे हैं जो हाल ही में अंतरिक्ष यात्रा के कारण चर्चा में रहे हैं, और उन्हें ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आप समझ गए होंगे कि किन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। विल्डकॉन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है शुभांशु शुक्ला को। कुछ और देखते हैं कि जिसका ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में परिवर्तित हुआ है। लेविस ने आलिया भट्ट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और वहीं उड़ीसा सरकार ने माधुरी दीक्षित के हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उड़ीसा सरकार ने इसको, माधुरी दीक्षित को, हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एशियाई टेबल टेनिस 2025 का ब्रांड एम्बेसडर शरत कमल को नियुक्त किया गया है, या शरत कमल को बनाया गया है। तो ध्यान में रखना है, एशियाई टेबल टेनिस 2025 शरत कमल, प्रसिद्ध टेबल टेनिस प्लेयर। वही उड़ीसा सरकार के हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर मशहूर सिनेतारिका माधुरी दीक्षित, और लेविस ने आलिया भट्ट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में किसने यूपीआई के लिए बायोमेट्रिक और वेयरेबल ग्लास प्रमाणीकरण शुरू किया है? बायोमेट्रिक
और वेरिएबल ग्लास प्रमाणीकरण की शुरुआत करने वाली संस्था है आरबीआई, एनपीसीआई, दोनों इनमें से और इनमें से कोई नहीं। और सही आंसर है, इसे आरबीआई ने भी और एनपीसीआई ने भी शुरू किया है, अर्थात दोनों के, इसका सही आंसर होगा दोनों। आरबीआई, जैसा कि हम जानते हैं, आरबीआई 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को गठित किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या स्थापना हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में जो इसके गवर्नर हैं वो हैं संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा 26वें गवर्नर हैं। गौरतलब हो, इसके अलावे 4 डिप्टी गवर्नर हैं, डॉक्टर पूनम गुप्ता, एस जानकी रमन, टी रविशंकर, एस राजेश्वर राव। और अगला सवाल है, और आज का आखिरी सवाल आपके लिए है, हाल ही में भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है? चीता सफारी शुरू करने गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ऐसा शुरू करने वाला राज्य बना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में श्योपुर जिले के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में यह शुरू हुई है। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव श्रीनगर की डल झील में हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा। पश्चिमी रेलवे ने मध्य प्रदेश में 155 साल पुरानी लाइन पर हेरिटेज ट्रेन फिर से शुरू की है। ये थे 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर से जुड़े सवाल और साथ साथ उससे जुड़ी कुछ अन्य सूचनाएं थी। बने रहे हमारे साथ। आज भर के लिए बस इतना ही।